अजीब सा काला काला सा लग रहा है, सभी कुछ डार्क कर दिया। जूम आउट ही नहीं हो रहा, जूम इन हो गया, जूम आउट नहीं। क्लास सेटिंग्स तुमने देख लो यार क्या क्या है। क्वेश्चंस अलग है। अच्छा वो तो वही अपना पुराना क्वेश्चन वाला टैब। ये भगवान, इस पे 21वां है। इमोजीज तो ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इमोजीज बिल्कुल ऑफ। हाँ जी। ऑल प्रेडिक्शन ऑफ। क्वेश्चंस दो हैं, दो। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए यार तुम लोगों ने। किस चीज का क्वेश्चन डाल दिया भाई? मुझे 2 मिनट लगेंगे भाई लोग इस समझने में। क्या डाल दिया जेठा जी आपने? चेक क्या इतना बड़ा यार? मैंने ही कुछ दिया था क्या? ओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके ठीक है भाई, ठीक है। कोई डाउट वाउट नहीं है क्या भाई लोग डिस्कस करने के लिए? कोई डाउट है डिस्कस करने को तो बोलो। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है। सर शुड आई अटेंड लाइव क्लास फ्रॉम टुडे? अब ये मतलब मुहूर्त के हिसाब से पूछ रहे हो कि कैसे पूछ रहे हो? मुहूर्त मुहूर्त तो मैं ज्यादा समझता नहीं। चलिए कुछ मुझे डाउट्स तो दिख नहीं रहे यार। डाउट्स हैं किसी के तो पहले वो अपना बोल दे कि सर मैंने डाउट पूछा है। किसी ने डाउट पूछा है क्या? गौरांग गौतम ने डाउट पूछा है। कुशाग्र सिंह ने भी भेजा था कि कुशाग्र सिंह को डाउट है क्या? नहीं आपने तो सॉल्यूशन भेजा है यार। गौरांग गौतम। क्या डाउट भेजा भाई? So please explain this how case 2. गौरांग गौतम जी पिछली पूरी क्लास इसी विषय में तो नहीं थी कहीं? कैसे समझाऊं? So what more you want me to explain? चलिए कोशिश कर लेते हैं भाई। सिंपल तरीका बोलने का तो यही था कि भाई कलर का नंबर चेंज कर दिया यार। येलो कलर इंट्रोड्यूस कर दिया। येलो कलर यूज करते हैं। लर्निंग का कलर। काले पे तो येलो दिख रहा है।
कि ये लफड़ा क्या हो रहा था, मतलब क्यों सीधे सीधे एनर्जी लगाने में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, चलो ये बताओ गौतम जी। नहीं बेटा ये तो नहीं था, आप नोट्स देख लेना एक बार। मेरा प्रश्न ये है, सीधे सीधे रूट 4GL क्यों नहीं लिख देते, सीधे सीधे रूट 4GL क्यों नहीं लिख देते। क्योंकि नहीं तो वो प्रॉब्लम क्यों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली बात आई कहां से गौतम जी, यहीं से आई ना, वो यहीं से आई ना गौतम जी बात, कि भाई टेंशन बीच में कहीं जीरो हो गई थी, तो यदि टेंशन कभी जीरो ही नहीं हो तो क्या हो, रस्सी टाइट रहेगी, रस्सी टाइट रहेगी तो सर्कल में घूमता रहेगा मस्त, क्योंकि डेफिनेशन ही है एल लेंथ में। ठीक है गौतम जी, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, लेकिन याद रखिएगा बेस्ट टीचर कौन है, क्यों शर्मा जी, फिजिक्स का बेस्ट टीचर कौन है। कथी हो अरे अच्छा हाँ एक ही टीचर नहीं बेटा, मैं नहीं, कागज कलम, मेरा सिखाया हुआ साथ नहीं जाएगा बेटा एग्जाम में। और किसी को कोई डाउट है, ये एक निहद ने भी कुछ भेजा है भाई, मैं देख लेता हूं। फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे है ना, यार मुझे थोड़ी सी देर लगेगी ये, अरे यार जूम का और स्लाइड ऐड करने का इन्होंने साइन एक जैसा बना दिया, फ्रंट एंड भाई वाले लोग थोड़ा सा, क्या चाहिए इसको, डाउट कहाँ है बे, अबे इसका आंसर आ रहा करेक्ट ही होगा यार, क्यों पका रहा है, हाँ हाँ सही है, सही। इसमें क्या गलती है, और किसका डाउट है भाई, यार लोगों ने इसके खुलते इतने सब डाल दिए। हर्षित से, अरे क्या बात है, रोडो 1.15, चलो अच्छी बात कर रहे हैं। Why we want to the magnet by spring force and gravity, हे भगवान, हर्षित सिंह जी आप हैं, हाजिर हो। अरे दादा एनर्जी में जो हम लिख रहे हैं हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी और mgx, ये तेरे हिसाब से क्या है भाई, है भाई हर्षित सिंह, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका ही तो है यार, हमने सिस्टम में सब कुछ ले लिया, फायदा ही क्या हुआ वर्क एनर्जी का यदि हमको इंडिविजुअली लिखना है तो, आप फिलॉसफी नहीं समझे इसका मतलब, है भाई हर्षित सिंह जी, फायदा तभी ना जब हमने इसको पूरे को सिस्टम लिया, अरे मेरी तू ले ले, तू ले ले, लिख के एक्स डी एक्स का इंटीग्रल बार बार, मजे आएंगे, तूने
हर्षित सिंह? कंपाउंड एंगल की शीट, उसमें कभी तूने बोला सर को कि सर साइन थीटा को इसमें 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्यों रख रहे हो? सर इसको अपन ना कुछ और रखते हैं सर। कभी cos थीटा को सर ने उठा के रख दिया होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तूने बोला यस सर। फिर उन्होंने रख दिया cos थीटा को उठा के 1 - sin 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तूने बोला यस सर। तूने बोला सर इसको वो क्यों नहीं रख रहे हो? बता बता, जवाब देना पड़ेगा तुझे, ऐसे नहीं बात सकता। इंडिया वांट्स टू नो। देश जानना चाहता है मैथ्स में ऐसा क्यों नहीं किया आपने? हर्षित सिंह जी, ऐसे आप भाग नहीं सकते प्रश्न से। सच में भाग गया क्या? अबे जवाब दे। दिक्कत हो रही है तो अब तुम सवाल देखो, अब मैंने जवाब मांगा कुछ, पॉलिटिशियन बन जा भाई तू। मैंने जवाब मांगा कुछ, तू जवाब दे रहा अब कुछ और। मैंने क्या पूछा, क्या जवाब दे रहा है? भाई हर्षित सिंह के जवाब है मेरे सवाल का। ये सिस्टम लेने से, बाय डिगिंग दिस सिस्टम, प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व हो जाती है। हम पोडिंचिसी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। दैट इज द आंसर टू माय क्वेश्चन व्हिच आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब तुम जवाब कुछ और दे रहे हो साहब, मेरा तो कुछ और तुके। तुम जो सवाल है उसका जवाब दो ना। और प्रॉब्लम हो रही है लिखने में इनिशियल फाइनल, तो चित्र बनाओ, उसमें इनिशियल स्टेट मार्क करो। तुम मार्क नहीं कर रहे होंगे। दूसरी बात, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बट इमेज इज नॉट अपलोडिंग। चलो मान लिया, अगली बार जब अपलोड हो जाए तो भैया भेजना जरूर, बार बार फोटो बना के, बार बार कि देखो सर ये इनिशियल की बनाई, ये फाइनल की बनाई, ये इनिशियल की सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, फाइनल की सारी प्रॉपर्टीज लिखी, देखिए कहाँ गलत हो रहा है। हो ही नहीं सकता। मैंने इतने बेसिक से एक एक चीज कवर करी है सिंह साहब कि गलती हो ही नहीं सकती। गलती कुछ सोच में हो रही, पेन चलाने में हो रही। पेन नहीं चला, बता रहा हूं। और कोई डाउट बचे क्या भाई किसी के? वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्या मैं गुशाक, तुम्हारा कोई डाउट नहीं? चटर्जी, तुम्हारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डाउट है? कुशाक और चटर्जी बेवकूफ मत बनाओ मुझे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच में? अच्छा चलो देखते। सबसे नीचे से शुरू किया, सबसे नीचे से चटर्जी। ओके, यार क्वेश्चन बंद कैसे होता है? क्लास सेटिंग्स, अरे बहुत डेंजरस बनाया है यार, पुराना वाला अच्छा था। अच्छा, शिफ्ट प्लस क्यू से हो जाता है। चलो जी, शिफ्ट प्लस क्यू, अरे वाह। इसका फीडबैक भी तो लेना चाहिए ना इनको हमसे। If we are asked what is the energy point at a point to go to B, required at A to go to B. अरे यार चटर्जी हाथ दे। चटर्जी एक चीज बताओ, मैंने क्या ये बोला था कि लगाना ही नहीं है, या मैंने बोला था इक्विलिब्रियम पॉइंट तो चेक करना चाहिए? चेक किया, यहाँ जरूरत नहीं लग रही, वो मिनिमा आ रहा है। दैट्स इट, तो जरूरत नहीं है, लग जाएगा। ए से बी 0 ही आएगा आंसर। बी से सी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब चेक करना। देखो बेटा, अभी मैं यूट्यूब पे शुरू किया था काइनेमेटिक्स वापस से, तो टीचर लोग क्या नहीं करना चाहते हैं?
जो डरते हैं, हम सभी मतलब सारे टीचर डरते हैं करने से, वो ये नहीं कहना चाहते, सालों तक मैं भी नहीं कहना चाहता था कि बेटा देख तेरे को सोचना पड़ेगा. नो टीचर वांट्स टू से दैट. टीचर वांट्स टू से कि मैं बता रहा हूं वैसे करना सब हो जाए, और इससे ज्यादा गलत बात हो नहीं सकती. क्यों? That does not sell. बिकता नहीं. So that's why teacher don't want to say that. So please understand. वो बात ही नहीं, कोई बच्चा ही नहीं मानेगा. बच्चे को बोलोगे कि यार तुझे सोचना पड़ेगा, तो मैक्सिमम बच्चा बोलेगा यार मैं इतने अच्छे टीचर से पढ़ रहा हूँ, इतना नाम है, तो भाई मैं क्या सोचूं, राइट? वही यार एक्सेलरेट करके है उसमें. तो बेटा मैंने इसीलिए मैं कभी नहीं बोलता ऐसे करो हो जाएगा. यदि मेरे पास ऐसा कोई लॉ होता अलग से, तो बेटा मेरा नाम पे लॉ नहीं होता क्या? सो मेरे को तो यही समझ में आया धीरे धीरे कि बच्चों को बोलना पड़ेगा बेटा यहाँ सावधान रहना, यहाँ सावधान रहना. इस तरह की गलतियां यहाँ पे मैंने पाई है कि हो जाती है. तो बेटा मैंने वर्क एनर्जी में भी यही बोला है कि यहाँ सावधान रहना. ये नहीं बोला है कि हर बार करना पड़ेगा, चेक करना, बस इतना है ना बेटा. और फिर भी यदि कभी ऐसा लग जाए कि मैंने ये बोल दिया कि हमेशा ये होगा, तो आप मुझसे पूछ लेना पलट के कि सर यदि ऐसा आप कह रहे हो हमेशा ये होगा, तो सर ये कोई लॉ है क्या फिजिक्स का? और नहीं है तो हाउ डेयर यू से हमेशा ऐसा होगा. मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूं. फर्स्ट डे आई सेड दैट. नहीं मैंने बोला पहले, यू कैन ऑलवेज टेल मी इफ आई एम इलॉजिकल, यू कैन आस्क मी सर ये कौन से फिजिक्स से आ रहा है. ठीक है, चलिए. और कौन से क्वेश्चन से मैं नीचे से चल रहा हूं. एक मिनट. कली चोपड़ा, कली आप हैं? उससे थोड़ा नाराज हो गई थी आप बेटा, सॉरी. अभी नाराज तो नहीं है हमसे? अच्छा नेटवर्क इशू. बेटा मुझे सवाल से ओनली फॉर इंस्टेंट, दिस इज डेफिनेशन, डेफिनेशन इज वैलिड. इसमें एक्सेलरेटिंग, नॉट एक्सेलरेटिंग, जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी, जीरो फोर्स, एवरी केस इट्स डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब खत्म. ये पावर की डेफिनेशन है, मतलब इसमें कोई कंडीशन थोड़ी लगेगी बच्ची. एवरेज पावर निकालने के लिए ये इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन है. और प्लीज अंडरस्टैंड फिजिक्स के हिसाब से मैं आपसे ही पूछता हूँ, चलो कली, वेलोसिटी जब बोल रहे हैं तो फिजिक्स के हिसाब से नेचुरल मीनिंग ऑफ वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? फिजिक्स के हिसाब से, आपके हिसाब से मत बोलना. व्हाट इज नेचुरल मीनिंग ऑफ वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस. बच्चों मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि
मैं क्वेश्चंस का आंसर जो है मूल में जाके करूं, इसके लिए मुझे टाइम लगता है। मैं सिर्फ इलाज करने में विश्वास नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये डीप डाउट हो जाता है कई बार, और फिर ये डाउट डीप लेवल पे बहुत सारे बच्चे इस तरह का सोचते हैं, इसलिए मैं थोड़ा, मुझे मजा डीप जाने में ही आता है कि मैं जवाब जो है बिल्कुल डीप में जाता हूं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है बेटे, पहली बात। अब पावर का मतलब टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये एवरेज पावर है, ये अपन अलग से डिफाइन मेरा कर, साउंड कम कर करें। ये dt by dt था, df by अरे w by dt था। तो ये तो पूरी कहानी अलग हो गई, इसका चल बे। मतलब मैं एक्सेलरेशन या उससे मतलब भी नहीं समझ पा रहा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जब तक आप लिखिए खाली तब तक प्लीज अंडरस्टैंड, आपने कैलकुलस इज द लास्ट डिफिकल्ट मैथ्स दैट यू हैव लर्न, राइट? सबसे आखिर की कोई डिफिकल्ट मैथ्स आपने पढ़ी, सबसे डिफिकल्ट मैथ्स जो जिंदगी में आज तक आपने पढ़ी, एंड दैट आल्सो नॉट फ्रॉम अ मैथ्स टीचर बट फ्रॉम अ फिजिक्स टीचर, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। अब चूंकि ये डिफिकल्ट चीज है तो आप चाहते हैं इसको अवॉइड करना, क्योंकि आपको लगता है इससे डर। और देखो बेटा, जिंदगी में डर से लड़ने के मुझे तो एक ही तरीका पता है कि जिस चीज से डर लगता हो बैठ जाओ, उसको बार बार करो, उसके साथ खेलो। जिस दिन आप खेलने लग जाओगे उस चीज के साथ, वो डर खत्म हो जाएगा। तो मेरा तो कहना है, यू शुड इनवाइट कैलकुलस। कोई प्रॉब्लम में डाउट हो, कैलकुलस लगेगा कि नहीं, you choose using calculus. If you're 95% sure कि calculus नहीं लगेगा, only 5% you have a doubt calculus use करें कि ना, then use calculus because calculus is more general. Okay, that's what you ask. नहीं, you cannot use that. उससे हो सकता है आंसर आ जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल उस पर डिपेंड करेगा। So why to कल ये सब केसेस रट्टा मार के क्या करेगी बच्ची? मतलब how it will help you बच्ची। मैं तेरे को एक चीज फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। कली जेई से 10 दिन पहले तू क्या कर रही है? जिनको जवाब पता है जवाब मत देना, राइट? और जो बच्चे अभी यदि जेई का एग्जाम हो जाए, नहीं एग्जैक्टली बता क्या कर रही होगी। फिजिक्स ये पढ़ रही होगी या मैथ्स पढ़ रही होगी या 5 दिन पहले केमिस्ट्री में कुछ पढ़ रही होगी, क्या कर रही होगी? तू क्या कर रही होगी? अब से 2 साल बाद करी, जेई से 10 दिन पहले क्या रिवाइज कर रही होगी? नहीं बेटा, सब कैसे कर सकते हो? 5 दिन पहले सब नहीं हो पाएगा बेटा, 2 साल पढ़ा हो सब कुछ रिवाइज। ये सत्य कोई नहीं बताता, और वो टीचर तो बिल्कुल नहीं बताते जो पढ़ाते, नहीं बिल्कुल नहीं। आईओसी का सबसे बड़ा चैप्टर है सॉल्ट एनालिसिस, वो कर रहे हो। इसका रट्टा मार रहे हो। बिलीव मी, आखिरी के 8-10 दिन आपको शायद ही फिजिक्स देखने का भी मौका मिले। पूछ लो आपका कोई बड़ा भाई जेई दिया सक्सेसफुल। अब ये आप उनसे पूछना जो पढ़ाते, मैं तो नहीं पढ़ाता सॉल्ट एनालिसिस।
ठीक है? सो अपन को फिजिक्स ऐसे पढ़नी ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या करें, राइट? ये डेफिनेशन है बच्चों, इसको यूज कर लो कल ही। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम मोर देन सफिशिएंट। बस अब उसमें एक्सेलरेटेड हो तो ये, वो हो तो वो, ये हो तो ये, मैं बता भी देता हूँ आपको चलो आंसर, बट यूज नहीं है ना बेटे, क्या करूं? यूज हो तो बताओ ना। क्यों फर्जी? ये फर्जी किताब खरीद ली भाई तूने सुप्रीत राज? आर यू हियर? ये फर्जी रोडो ले रखी भाई तूने, पहली बात ये बता। इसमें जो गलतियां, इसमें नई नई गलतियां इंट्रोड्यूस कर दी उन्होंने, इसकी गलतियों के सोल्यूशन मैं नहीं बता पाऊंगा सर। क्वेश्चन नंबर 140 में स्प्रिंग फोर्स के कंपोनेंट एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं काम करती? किसने बोला नहीं करती? Who said that? You want to write work done like this? ये क्या है? डायमेंशनली तो चेक कर ले यार, ये आदमी डायमेंशनली गलत आंसर देता है, डाउट तक पूछ लेता है। उसको अभी भी नहीं दिख रहा है, can't even see कि डायमेंशनली गलत आंसर है। अभी भी बोल रहा हूँ कि सर, और कोई डाउट्स है क्या किसी के? Any other doubts? मेरे तो भूल ही गए। अरे मैं नीचे से चल रहा हूँ भाई, मैं किसी के यार, मैं कोई यहाँ पे कोई दोस्ती दुश्मनी करने थोड़ी बैठा हूँ। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है कुशाग्र। एक बार शुरू से पूरा डिस्कस करना है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डाउट है। Sir, I have a silly doubt that when we rotate a particle horizontally, have you have you been successful in doing this? आप सच में हॉरिजॉन्टली घुमा पाए कभी किसी पार्टिकल को? कुछ थोड़ा आगे खोल के देखिएगा, ये तो लिखा तो है कॉनिकल पेंडुलम में घूमता है, खुद ही आंसर भी दे रखा है, मुझसे क्या चाहिए? हाँ सुरप्रीत राज जी, कुछ और कह रहे हैं आप? Are you here yet? Still? भाई साहब ये फोर्स यूनिफॉर्म है क्या? Is this force uniform? आपके हिसाब से वर्क इज F into S, राइट? बेटा कैलकुलस से डरोगे, वेरिएबल लिखना ही नहीं चाहते हो, तो कैसे फिजिक्स करोगे यार? ये
तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दियो, उसको लिख के इंटीग्रेट करो ना भाई मेरे। इंटीग्रेट से डर डर के तो जिंदगी नहीं निकल पाएगी। आपको लगता है इंटीग्रेशन से डरने वाले बच्चे जेई में सेलेक्ट हो सकते हैं सुप्रीत राज जी? क्या कैलकुलस से डरना नेचुरल है? बिल्कुल। क्या जेई में सेलेक्ट होना नेचुरल है? बिल्कुल नहीं। अब डिसीजन आपको लेना, मुझे नहीं। अरे तुक्का मार लो यार। चार लोगों से पूछ लो, क्या तू जो जेई में कोई सेलेक्ट हुआ बच्चा, उससे पूछ लो भाई तेरे करने से डर लगता है क्या अभी भी? तो भिड़ना तो पड़ेगा ना सुप्रीत राज जी। ये वर्क की डेफिनेशन ही आप गलत लिख रहे हैं। मिस्टेक समझ में आ गई? चलिए बाकी आपकी मर्जी। मैं तो आपको इंस्पायर कर सकता हूँ लड़ने भिड़ने के लिए, बाकी आपकी मर्जी। क्या चलिए जी, मैं पढ़ाना शुरू करूं? तो बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट्स भेजे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे इतना बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे हैं। राइट, वेरी हैप्पी। और मैं आज किसी का भी नहीं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भेज दिए। राइट, नहीं तो लोग जो है मेरे को सब मेरा देख लो, इसका देख लो, उसका देख लो करते रहते हैं। आई बिलीव आप में से कई लोगों ने सही किया होगा, कुछ ने गलत कर दिया होगा। ओके, तो सब चीजों को मानते हुए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पीछे का भी कवर करूंगा और आगे का भी पढ़ाऊंगा। यार इस एक बच्चे ने कुछ ज्यादा ही लाल पीला कर दिया यार, देखने की इच्छा हो गई। ऐसे ध्यान अट्रैक्ट करते हैं ना बच्चे कुछ। उसने क्या उसको हाईलाइट कर दिया? ठीक है, कुछ कमी है मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है, चलो ये बच्चा थोड़ा सा नया है, इसका भी देख लेते हैं। दास का। दास यार फोटो वर्टिकल खींचो यार, ये गलत बात है, ऐसे एंगल पे फोटो खींचते हैं। बेटा बहुत मुश्किल होती है ऐसे पढ़ने पे, नहीं पढ़ पा रहे। चलिए जी, काफी काफी इंटरेस्टिंग काम किया आप लोगों ने। मैं शुरू करूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन? आप खुद देख लेना, मैं बाद में टाइम मिलेगा तो कोशिश करूंगा देखने की लेक्चर के बीच बीच में। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी खत्म कर देंगे और एचसीवी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी पे है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और किसी तरह की कोई बातचीत करनी हो, कोई जनरल दुख दर्द परेशानी चल रही हो, कुछ भी पढ़ाई में, डिस्कशन में, होमवर्क में, तो बता दीजिए। बैकलॉग तो बेटा आपकी करना है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
केमिस्ट्री को टीचर की क्लास में जितना टाइम देते हैं उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए. It should be around like chemistry 10 से 20% से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए केमिस्ट्री क्लास के बाद का टाइम पढ़ाई का सब्जेक्ट लिख के करें. अल्टरनेट क्लास जो अगला कोर्स लॉन्च होगा वो अल्टरनेट ही होगा. फिजिक्स में रिविजन की कोई जरूरत नहीं होती सौरभ शर्मा जी. आप पता नहीं कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं. राइट, मैं तो आज भी यूज कर ही रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट. प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्सेप्ट. तो फिजिक्स में तो रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं रिजिड बॉडी. और केमिस्ट्री या बाकी सब्जेक्ट्स में करना है तो लिख के करें. जो भी होमवर्क करते सबसे अच्छे सवाल लगे उनको मार्क कर ले कि अच्छा सवाल है. अच्छे सवाल का मतलब कभी भी ये नहीं होता जो आपसे नहीं हुआ. राइट, अच्छा सवाल वो होता है जो सीखने को ज्यादा मिले. इट इज अ गुड क्वेश्चन. राइट, नहीं नहीं आप लोगों के लिए नहीं. व्हाई यू डोंट. होमवर्क यदि थोड़ा आगे हो जाए मैं पीछे हो जाए तो एक तरीका तो होता है कि अपन कम से कम ऑड ऑड कर ले, इवन इवन कर ले. सर क्वेश्चंस नहीं बनते तो फ्रस्ट्रेशन होती है. आपका माइंडसेट ही गलत है प्रशांत जी. आप स्कूल के हिसाब से पढ़ाई करें. स्कूल सिस्टम ने आपको तुक्का आपको सिखा दिया है कि जो भी करो सब हो जाना चाहिए. आप पूछ सकते थे ना अभी डाउट जिस क्लियरिंग सेशन में क्यों नहीं पूछे भाई. अभय सिंह जी, डाउट क्लियरिंग सेशन में आप पिछले क्वेश्चन पूछेंगे बताऊं. नो सर. ओके सर, मैं नहीं समझा प्रशांत जी क्या कहना चाहते हैं. अरे यार आप सिंह साहब यही बोलते हो सर. बहुत पुराने लेक्चर का सर. वो सर जब सर बारिश नहीं आई थी ना सर, जब एक साल सर जब बहुत ज्यादा सर वो हुआ था सर, तब का पूछना. अरे तो पूछ पाछ के खत्म करो ना. इतनी भूमिका काहे बांध रहे हो भाई. इतनी देर में तो सवाल पूछ. पर आवर कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए. पर आवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक क्वेश्चन को 7-8-10 मिनट से ज्यादा एक बार में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. 8-10 मिनट में अटेम्प्ट करके बहुत लंबा टाइम दिया था. छोड़ दो. छोड़ने के बाद 2 घंटे बाद फिर दोबारा ट्राई. डोंट कीप ऑन ट्राइंग इट एट वन गो. कभी भी किसी क्वेश्चन को प्रतिष्ठा प्रश्न नहीं बनाना चाहिए कि आज या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा. जब तक मैं क्वेश्चन को खत्म नहीं कर लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा. ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए. समझ में आ रही मेरी बात. कभी नहीं खानी चाहिए ऐसी कसम. बूंदी के किले का नाम सुना आपने. बूंदी का किला बड़ी फेमस पोएम थी. नहीं, क्या हुआ मेवाड़ के राजा ने कुछ उनका लफड़ा हो गया बूंदी के राजा से. राइट, बूंदी हमारे कोटा. बूंदी इज अ कंबाइंड वन प्लेस एक्चुअली. तो उसने कसम खाई कि जब तक मैं बूंदी का किला नहीं ढा लूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा. राइट, मैं राजपूत भाई दिल पे मत लेना. अब राजपूत की ठसक हिसाब नहीं करूंगा. राइट, तो अब क्या करें. अब ये करा उन्होंने कि भाई उन्होंने बोला कि अब
जाओ भाई वहां बूंदी चले। अब वो बूंदी जाके उस किले को गिराने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, तब तक तो राणा साहब बचते ही नहीं। अब क्या करें भाई? तो उन्होंने बोला है कच्ची मिट्टी का बूंदी के किले जैसा किला बना के इसी को बूंदी का किला बोल देंगे और इसको गिरा लेते हैं, कहानी वही खत्म हो जाती। कुछ तगड़े हाड़ा राजपूत थे हमारे यहाँ के, उनके यहाँ पे सुनो आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग। हाड़ौती जिस रीजन का है, बूंदी के जो राजा होते हैं वो हाड़ा राजा के, तो उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा है कि नकली किला भी गिराने के लिए ना तुमको हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। और वो वहां पे उसके लिए लड़ाई हुई, वो सब मारे गए। मर नहीं था ये 20 25 50 लोग, वो पूरी सेना मेवाड़ की कुछ ऐसे मारे गए लड़ाई। हाँ असली वाले। So, तो ऐसे प्रतिष्ठा प्रश्न नहीं बना कभी। 10 मिनट एक बार अटेम्प्ट किया, 10 मिनट, फिर 2 आवर कुछ और पढ़ाई किया, समथिंग एल्स, फिर 10 मिनट उसको वापस अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर 2 घंटे कुछ और किया, फिर 10 मिनट उसको फिर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये अटेम्प्ट आप जितनी बार करो उतना अच्छा। जवाब मिल गया सबको? जितनी बार कर सकते, 5 बार, 7 बार, 8 बार, 50 बार, 49th time also you will be learning something. हाँ तो क्या प्रॉब्लम है अभिमन्यु जी, 2 आवर में भी वही क्वेश्चन चल रहा है, तो रादर देन मम्मी ने आज लौकी बना दी और तुरई बना दी या टिंडा बना दिया की जगह क्वेश्चन चलना ज्यादा अच्छा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? करण बंसल जी होमवर्क नहीं कर पाएंगे, समझो बात को। चलिए मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ। ये मुझे बोल रहा है अनअकैडमी का जो ऐप है नया वाला कि आप बहुत देर से पढ़ा नहीं रहे हो, गप्पे मार रहे हो। सीरियसली उसमें कुछ लिखा नहीं ना, तो बोल रहा आइडल है, राइट? वो मशीन लर्निंग वाला रिकॉर्ड कर लेगा और मेरे पास मैसेज आ जाएगा भैया कि तुम पढ़ाने की जगह। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट। हाँ चलिए मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? विजय सर के साथ तो बहुत ज्यादा हो सकता है सर। चलिए जी, तो अभी तक हमने क्या सीखा एक बार जल्दी जल्दी से बता देता हूं मैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वर्टिकल सर्कुलर में वर्टिकल इसमें टांगा, एल लेंथ की रोप से एम मास को, यू वेलोसिटी दिया, हॉरिजॉन्टली दिया, ठीक है? अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा यू लेस देन रूट 2gl हो तो टेंशन जीरो नहीं होगा, किसी एक जगह वेलोसिटी जीरो हो जाएगा बस, और इस वजह से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। लेकिन चूंकि टेंशन जीरो नहीं हुआ तो डिस्टेंस जो है वो एल ही रहेगा, कांस्टेंट, सर्कल में घूमेगा। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? दूसरी चीज हमने सीखी, ये पीला कलर तो बहुत छुप रहा है आपको। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? दूसरी चीज हमने ये सीखी भाई कि यदि u ग्रेटर देन रूट 5gl है तो भी मस्त है काम, तो भी टेंशन कभी जीरो नहीं होगा, और टेंशन जीरो नहीं हो रहा तो वेलोसिटी तो वैसे ही जीरो नहीं हो सकती, तो भी ये दूरी एल मेंटेन रखी। इस कंक्लूजन तक जिस लॉजिक से पहुंचे थे मैंने बहुत देर तक डिस्कस किया था, फिर भी कोई डाउट अभी भी रहता
तो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग? पहुंचने का लॉजिक मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था मेरे हिसाब से। फिर भी इतना सा भी कोई डाउट छूट गया हो तो पूछ सकते हैं। सेकंड में टी नॉन जीरो कैसे? टी का फंक्शन लिख के देख लो ना भाई जावड़ेकर जी, जाखेड़कर जी। टी का फंक्शन लिख लो आप। टी का फंक्शन लिख लो, दिख जाए। क्योंकि टेंशन जीरो नहीं हो रहा है मोहपात्रा जी, दी टेंशन जीरो नहीं हो रहा है तो ये दूरी कितनी रहेगी? यही है बस। वो जीरो क्यों नहीं हो रहा? मैथमेटिकली प्रूव किया। अब मैंने पूछा था आप लोगों से कि बताओ भाई, यदि v रूट 2gl से बड़ा हो और रूट 5gl से छोटा हो तो क्या? तो रूट 2gl से बड़ा है तो एक बात तो निश्चित है कि थीटा या b पॉइंट को ये क्रॉस कर जाए। कोई डाउट? b इज ग्रेटर देन रूट 2gl तो इसको तो क्रॉस करेगा। बट there would come an angle इक्वेशंस में आप देख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा। इसमें आप देख सकते हैं कि u को यदि मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं रूट 5gl इन दोनों के बीच की, तो टेंशन हो जाएगा जीरो और वेलोसिटी होगी नॉन जीरो। मतलब देयर वुड कम एन एंगल थीटा जहां टेंशन वुड बी जीरो बट वेलोसिटी इज नॉन जीरो, हेंस इट विल बिकम प्रोजेक्टाइल। और अब ये सर्कल कभी नहीं बनेगा, इट विल नेवर एवर बिकम सर्कल। क्यों? क्योंकि ये वापस इतनी एल दूरी पे आया भी सही तो ये रस्सी में झटका लगेगा और झटका लगने की वजह से रस्सी को मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं करेगी, तो ये सर्कल बनेगा भी तो कम से कम यहाँ पर सेम वेलोसिटी u अचीव नहीं करेगा। यहाँ पहुंचा भी सही ना नीचे, तो u डैश विल नॉट बी इक्वल टू u क्योंकि झटका लगेगा। झटके को अंग्रेजी में जर्क बोलते हैं। एक बच्चा पूछा था जर्क क्या होता है, यार इतनी अंग्रेजी तो सीख लो भाई। झटका लगेगा भाई, झटका। झटका मतलब ठीक है बोल लेंगे बट बहुत अच्छी तरीका नहीं है टेक्निकल वर्ड। हिंदी में कुछ जरूर इसका सही नाम होता होगा। अच्छा, निगाह तो मैंने हिंदी बोला था, क्यों उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हो? सो कोई डाउट इसके अंदर? ये लिख लिया सबने? कितने लोग निकाल लिए थे ये कंक्लूजन? काफी लोग निकाल। इजी इनफ ना? लास्ट u इज इक्वल टू रूट 5gl में क्या एग्जैक्टली रूट 5gl देंगे अरे भाई अभी तो बोला सुप्रीत राज झटका लगेगा तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। झटका
एनर्जी वेस्ट या मैकेनिकल एनर्जी का लॉस। ठीक है सुप्रीत जी, कैलकुलस से डरने वाले बच्चे। Now if you put this in equation of V, and put theta is equal to pi, तो V का वैल्यू आ जाता है रूट जी। कोई तकलीफ यहां तक? एनी डाउट्स? और टेंशन की वैल्यू आ जाती है यहां पे जीरो। तो टेंशन जीरो सुन के कई बार बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि सर टपक के गिर जाए। गिर जाएगा क्या बच्चों? नहीं। और लॉजिक ये दे रखा बच्चों ने कि सर वेलोसिटी है, मैंने पढ़ा था एक बच्चों का लॉजिक, तो इसलिए आगे चला जाएगा, कंटिन्यू या प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। राज जी का सोचना प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। वेरी गुड, ऑलराइट, चलिए अच्छा है। जब तक कुछ गलत सलत सोचने वाले लोग नहीं होंगे तो गलती कैसे कर रहे समझ में नहीं आया। थैंक यू मिस्टर राज। चलिए मान लेते हैं इस मोमेंट के लिए राज जी की बात, सुप्रीत जी की बात के प्रोजेक्टाइल, पर किसी मोमेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं क्या सुप्रीत जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बच्चों, बताया भाई मैंने, ऐसा क्या कर रहे हो यार? क्यू स्क्वायर बाय 8 टेंजेंशियल। हे भगवान, ये बच्चों के बी स्क्वायर बाय ए हाइट, स्पीड है कुछ, और ये ए रेडियल है जिसका वैल्यू है जी। सो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय ए रेडियल विच इज जी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस समय सिर्फ एम जी होगा। भाई साहब राज जी, आप कौन से फॉर्मूले कहां से रटते हो बेटा? बहुत ज्यादा रटने की आदत है सुप्रीत राजा। प्रोजेक्टाइल में मैंने एक सवाल लिया था, वहां का फॉर्मूला रट्टा मार के आता है बेटा। भगवान हाँ बच्चों, बाकी को समझ में आया? यदि मैं v की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, क्या आया? रेडियस l, मतलब इस मोमेंट पे भी दूरी l मेंटेन करके रखी इसने। ना पे अटेंशन, ये कैसे, व्हाट कैसे? जावड़ेकर जी, दिस इज नॉट डाउट, आई एम सॉरी विधि, आगे मैं थोड़े बहुत आपकी सेंटेंसेस को इग्नोर कर दूं तो, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग, यू आर एक्सप्रेसिंग सेंटिमेंट्स। सो व्हाट डज दैट मीन कि एक मोमेंट पहले कितनी रेडियस थी इसकी? एल थी, और इस मोमेंट पे भी एल ही है, मतलब अभी भी ये सर्कुलर मोशन इस मोमेंट पे भी मेंटेन किया
सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो यू विल रियलाइज कि ये पोटेंशियोलॉजी का मैक्सिमा वाला पॉइंट है जिसके लेफ्ट और राइट सब कुछ एक जैसा है। इसका मतलब जो एक मोमेंट पहले की सिचुएशन थी एनर्जी वाइज, अगले मोमेंट में वही सिचुएशन हो जाएगी एनर्जी वाइज। हेंस हम ऐसा बोलते हैं, इट विल जस्ट कंप्लीट जस्ट वर्ड इज थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल, क्योंकि वो अपन सिर्फ ये, अच्छा इसका कोई फिजिकली मीनिंग नहीं है, क्योंकि देयर इज नो वे इन वर्ल्ड यू कैन एक्चुअली गिव रूट 5 जी। थोड़ा समझना इस बात को, मेरा कोई तरीका नहीं है एग्जैक्टली रूट 5 जी देने का, बट ठीक है यदि देते तो यहाँ से तो मुझको क्या बोलते, जस्ट दक्ष जी मैंने आपका सॉल्यूशन नहीं देगा, माफी चाहता हूँ, आप एक बार इसको पढ़ लें, आप इसमें से डाउट पूछ लें। बेटा देखा था तो मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया, आप देख लीजिए ना यहाँ पे क्या डाउट है। मैंने ये भी नहीं बोला होगा कि गलत है, वो मैं एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वाला लिख रहा था। अरे ठीक है, मैंने शायद कम ही बोला होगा बेटे। क्यों रुक जाएगा अग्रवाल जी एक सर्कल के बाद, ऐसा क्यों सोच रहे हैं अग्रवाल जी आप? यहाँ पहुंचेगा नीचे तो वह एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा जस्ट का मतलब यही होता है, वाह चलो भाई, ये डेफिनेशन यू आर श्योर ना मिस्टर अग्रवाल, जस्ट का मतलब एक ही होता है। आप पूछ कहाँ रहे हैं यार, कितने लोगों को लग रहा है बंदा पूछ रहा था या बता रहा था। भाई मुझे तो नहीं लगा, पूछने में तो देखो मिस्टर अग्रवाल, पूछने में ना एक चीज होती है, ये चिन्ह हो जाता है बेटा, इस चिन्ह से ना अपने आप कन्वे हो जाता है, और कुछ ऑपरेटिव वर्ड्स होते हैं, मैं आपको थोड़ी इंग्लिश बता दूं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, राइट। तो जस्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है खैर कि ये एक ही घूमेगा, क्यों, क्योंकि जब नीचे पहुंचेगा इंटरोगेटिव वर्ड्स। थैंक यू मिस्टर अधिकारी, ऑलराइट, ग्रामर अच्छी बच्चे की। ये यू जब होगा यहाँ जाके, यहाँ पहुंचेगा तो जो यू होगा इसकी वैल्यू वापस रूट 5 चेंज हो जाएगी, वापस रूट 5 फिर कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट अग्रवाल जी? अगले ही मोमेंट पे हो जाएगा भाई, कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर तो मतलब कुछ देर होता है, द नेक्स्ट मोमेंट इटसेल्फ, बिकॉज एक मोमेंट पहले जैसा था सब कुछ एक मोमेंट बाद भी वैसे। कुछ देर तो बहुत देर हो गई जी। शुभम मारू में पढ़ा रहा हूँ, आप जय हिंद बोल रहे हैं, चलिए मैं आपको जय हिंद बोल के ब्लॉक कर दूंगा, क्या फायदा है भाई, जय हिंद बोलेंगे तो मेरे से भी कुछ और बोला नहीं जाएगा। तो क्लास में लेट क्यों आए आप, लेट आए तो डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे तो पैट्रियोटिक बात बोल के और डिस्टर्ब कर रहे हैं, जहां मेरे से कंट्रोल भी नहीं होगा। अच्छा राइट नाउ सब्सक्रिप्शन लिया आप, चलिए जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आते ही मैंने आपको क्या कर दिया, रोस्ट कर दिया, सॉरी जी।
सुस्वागतम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके कंक्लूजन एंड केस 2 में कंक्लूजन में डिफरेंस क्या? वहां पे था कंप्लीट सर्कुलर मोशन बोलते, यहाँ बोलते थे जस्ट। आया नहीं याद? यहाँ पे वर्ड जब जस्ट आ जाए सवाल में तो इसका मतलब होता है कि जस्ट वर्ड वहां नहीं लिखते, यहाँ जस्ट लिखते। और कोई डिफरेंस? ठीक है मिस्टर यादव, फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं है कासर जी। अरे अंग्रेजी में डिफरेंस यार, सवाल में लिखा हुआ है जेई में कि इतनी वेलोसिटी दी जस्ट कंप्लीट कर रहा है, और सवाल में लिखा गया इतनी वेलोसिटी दी कि कंप्लीट कर रहा है। तो भाई वेलोसिटी एक केस में दे रहा है, दूसरे में नहीं दे रहा भाई, ये तो बताऊं। और जेई में ऐसे छोड़ दूं तेरे को? समझ में आ गई बात? यादव साहब, हाँ जी, बस लैंग्वेज बिल्कुल सही। और क्या डाउट है? टेंशन रिस्टोर कैसे होगी? जस्ट यूज करना जरूरी है। निहत, तुम्हें नेहा बोलने से काम चल जाएगा क्या, या निहत बोलना जरूरी है? बेटा नेहा, निहत बोलना जरूरी है, नेहा नहीं चलेगा? तो बस पूछ रहा हूँ यार, तो बोल दो कि तो नेहा नहीं बोल, तो निहत ही बोल, नहीं चले तो जरूरी है उतना ही। तुमने पूछा तो तुम जिस तरह के सवाल पूछोगे जवाब मेरी कोशिश वही रहती है कि उसी पिच पे दूं ताकि तुम्हें जल्दी समझ में। अरे हेमांगी बामरे बेटा, पढ़ लो ना, बीच में बुक का नाम हरीश चंद्र वर्मा, किताब का नाम पब्लिश्ड बाय भारती भवन, राइट, written by Professor Harish Chandra Verma, retired from IIT Kanpur, right? Concepts of physics, okay? हमारी टेक्स्ट किताबें और भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट सही रुपये पैसों में ये मिल जाती है, ओके? ये तो फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, रेंडल लाइट में काफी अच्छी किताब है, बट क्या करूं, पढ़े? और कोई डाउट? हिमांगी जी, आप शुरू से पढ़ लेती बेटा तो उसमें कई बार हरीश चंद्र वर्मा जी का गुणगान आपको मिल जाएगा। ओके जी, शुरू करें हम, सवाल करें एक दो? चलो, बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है, इसलिए मैं चैट बंद करे बिना ही कर रहा हूं। एक रॉड ली एल लेंथ की और यू वेलोसिटी देना चाह रहे हैं, कितनी मिनिमम वेलोसिटी देगी सर्कल कंप्लीट कर? क्या लिया है? रॉड, उससे हम मास का पार्टिकल बांधते हैं, लाइट रॉड है, रॉड समझते हैं? समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, हाँ जी, मुझे पता है ऐसे था, ये बात बताने के लिए 22 साल से मैं किताब यूज कर रहा हूँ, थैंक यू। मेरा ध्यान ही नहीं गया था, पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ भी बात करोगे ना तो यही होगा, नियत से नेहा हो जाओगे, क्या फायदा।
हाँ जी, शुरू करूं? Now the problem with this rod is कि ये पुल भी कर सकती है और ये पुश भी कर सकती है. What do you say? मैं इससे चीजों को खींच सकता हूं और मैं इससे चीजों को पुश भी कर सकता हूं. कहने का मतलब यहां पर टेंशन नेगेटिव is not an issue. Is it an issue? No. So टेंशन की टेंशन नहीं लेनी है. टेंशन की टेंशन नहीं लेनी है, राइट? यदि टेंशन की टेंशन नहीं लेनी तो क्या करने का फिर? कुछ नहीं करने का. फिर तो एनर्जी का सोच लो और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट क्रॉस होने के लिए u should be greater than root 4g. Got it? चलिए एक सवाल. यदि u exactly root 4g होगा तो क्या हो? अरे भाई चटर्जी, यार बेटा एक समय तक टेंशन ऐसे ही लगेगी, फिर जब जीरो होके जब नेगेटिव चाहिए होगी तो ऐसे लगने लग जाएगी. क्या प्रॉब्लम है समझने में चटर्जी? किसी मोमेंट में जीरो हो जाएगी वैल्यू तो क्या फर्क पड़ गया? जीरो मींस लेंथ कम होएगी. वाह, you are trying to get confused now Chatterjee. You are using your intelligence to create doubts now. यदि एक रॉड रखी हुई है जमीन पे तो उसमें पक्का टेंशन है. कितनी टेंशन है? यदि फिर how to get confused? हाँ जी, किसी ने बोला गिर जाएगा यहाँ आके. एक ओपिनियन ये भी है. क्या होगा? वो तो ठीक है, फिर आगे क्या होगा यहाँ पहुंचने के बाद? What happens after this point? अरे सर्कल कंप्लीट करेगा नहीं करेगा, आगे आएगा पीछे आएगा, जस्ट कंप्लीट करेगा. वेरी बैड. ड्यू टू इनर्शिया इट विल मूव ऑन. हे भगवान, ये इतनी नेचुरल फील आती है ना जिन लोगों को इनर्शिया की. न्यूटन को नहीं आती थी ये फील, लोगों को आती है. भाई यहां पहुंच के वेलोसिटी कितनी है? तो क्यों जाएगा आगे? वेलोसिटी का और क्या मतलब होता है? सो रुक जाएगा, दैट्स ऑल. यादव साहब आपने लिखा था, मैंने आपको कुछ कहा भी नहीं, बुरा बोला. जिन्होंने गलत बोला उनसे बात करो ना बेटे. मैंने कब बोला यादव साहब कि आपने कुछ गलत लिखा है? आप जबरदस्ती इमोशनल हो रहे हो यार. नियत फिर मैं ना, अभी तुम लिखोगे फिर मैं तुम्हें नेहा बोलूंगा, फिर अपना झगड़ा होगा, क्या फायदा? जिनसे गलत किया उनसे वोंट इट फॉल. कासिम साहब देखो, दिल की आवाज आ रही ना, आप मेरी बात मानो, आप आर्टिस्ट बन जाओ. हिम्मत कर लो, सिर्फ 40-50 साल की स्ट्रगल है. अरे आप विश्वास करो यार, 50 साल बाद मतलब मैं तो नहीं रहूंगा, राइट? बट मैं बता रहा हूं आपको, मतलब आपके पोते पोती ना, मतलब बिल्कुल
दुआएं देंगे कि साहब हमारे दादाजी का पेंटिंग हमने एक बेची तो इटली में महल खरीद लिया। सही बता रहा हूं मैं, कुछ करो यार। कासट साहब कहाँ आप ये साइंस में फंस रहे हो? इतनी बढ़िया फील आती है आपको। अब पेंटिंग बनाना शुरू तो करो यार, दिन में 1 घंटा बस, मेरे कहने से। अरे एफबीडी नहीं, पेंटिंग। एफबीडी तुम्हारे हमारे जैसे गरीब लोग बनाएंगे। मिश्रा जी मैं आपको कह भी नहीं रहा, कासट साहब को फील आ रही है, उनको कह रहा हूँ गिर जाएगा। अबे रॉड तोड़ के कैसे गिर जाएगा? फिजिक्स की रॉड है, अनब्रेकेबल। ओ सॉरी, फिजिक्स की रॉड है। आप आर्टिस्ट बन रहे हो नहीं बन रहे हो कासट साहब, ये तो बता दे यार। अरे यार क्या, इतने फील वाले इंसान हो आप भी आर्टिस्ट नहीं बनोगे तो कैसे चलेगा दुनिया? रॉड की कंपनी है फिजिक्स, सीईओ है न्यूटन। बढ़े आगे। ये एक स्मूथ वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ हेमिस्फीयर है, इस पे मैंने एक एम मास का पार्टिकल रखा। ठीक है, एम मास का पार्टिकल रखा और डिस्टर्ब कर दिया, हल्का सा डिस्टर्ब। हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा तो क्या करेगा ये? क्या करेगा? स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। तो आपको ये चेक करना है कि नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा ना, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आपको निकालना है। शुरू हो जाए।
गया आंसर? चटर्जी कहाँ है? सॉल्यूशन में डाल दिया भाई साहब। चलिए काफी क्लियर कट लिखा है, तो मैं इन्हीं का सॉल्यूशन यूज कर लेता हूँ। ऑलराइट, चटर्जी ने जो लिखा देख लेते हैं हम लोग। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा। ये mg लग रहा होगा। mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। कोई डाउट इसमें? Anyone, any doubts in this? ठीक है। ये r है डिस्टेंस, ये हाइट r cos थीटा। सो ये कितना गिरा है? ये r cos थीटा है, तो ये बंदा कितना गिरा है? That is r1 minus cos थीटा। विदाउट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ गया तो mg r minus r cos थीटा। तो यदि ग्रेविटी का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दे, तो ये v की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 gr 1 माइनस cos थीटा। नाउ फिजिक्स से भी समझ में आता है, ऐसे भी समझ में आता है इक्वेशन से। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा छोटा होता जाएगा, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आप देख सकते हैं नॉर्मल की वैल्यू छोटी होनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला है, इससे भी देख सकते हैं, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया, n is equal to 3mg cos थीटा माइनस 2mg। तो जैसे जैसे जाते जा रहा है थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा छोटा हो रहा है, कहीं ना कहीं जाके नॉर्मल जीरो भी हो जाएगा। सो n की वैल्यू हमने यहाँ लिखी, n is equal to 3mg cos थीटा माइनस 2mg। So if we put n is equals to 0, so we find out that at this position theta 1 angle पे normal becomes 0। false छोड़ के चला, ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है बट रिवर्स लगा। डाउट? v की वैल्यू उठा के पुट करिए मेरे भाई यहाँ पे। अर्शन कुमार सिंह, बेटा साथ साथ पेन चलाया करो, बच्चे कॉपी किया करो ये सब चीजों। सुन के नहीं आती बेटा फिजिक्स, लिख के आती, साथ साथ लिखो।
नोट से मुझे ऐसा फील आता है। बड़े आगे यार, एक तो सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, बस तुम्हारी गलती। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारी जगह फर्स्ट रैंक आने वाली है, ऐसे ही करते रहो बस, जैसे चल रहे हो ना वैसे ही चलो, फर्स्ट रैंक। ये सुनना है ना, तुम इस बात के लिए थैंक्स बोल रहे हो, अबे नहीं आएगी ऐसे चलने से, क्या कर रहा है? वो सरकाज़म था, उसको वही थैंक्स। अबे सही टाइमिंग पकड़नी पड़ती है थैंक्स बोलने के लिए। समझा? क्या नाम है, सिंह साहब, समझे कि नहीं? उसका किसका क्लियर नहीं है भाई, किस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भाई? चलिए एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। अच्छा, सॉरी और थैंक यू, जब मैं गलती बताऊं कि बेटे ऐसे पढ़ाई में ये ध्यान दो, तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू सर, है ना? और आपको सरकास्टिकली कुछ बोल रहा हूं तो बोलना चाहिए समझ गया सर, आगे से नहीं होगी गड़बड़। रॉड से बांध रखा है, √3gl वेलोसिटी दिया, क्या होगा? न्यूमेरिकली भी सॉल्व करना है, किसी इस जगह जाके ये होगा वो होगा, ये भी सॉल्व करना है। आकाश शरण जी सुन लो सवाल, रॉड फिजिक्स की। हाँ, रॉड मासलेस है, रॉड पे मास दिख तो रहा है लटका। यार नियत जी आप जबरदस्ती और करना चाहिए, जल्दी कैसे आ गए?
आरजी गुप्ता जी, हाय हेलो आदित्य गुप्ता जी, और कैसे आप? कौन सा टेस्ट है भाई साहब आज करना साहब? वेरी गुड बंसल जी और राजीव रंजन जी, योर आंसर इज अ बेटर आंसर, अ कंप्लीट आंसर. ये थीटा एंगल पे जब होगा, किसी भी थीटा एंगल पे, तो टेंशन का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl cos थीटा इंटू m बाय l. खन्ना साहब लाइव क्लास छोड़ के कुछ और करना मतलब बहुत समझदारी का काम नहीं है. बाकी mothers know everything, probably also how to get selected in IITG. तो टेंशन को जीरो पुट कर देते हैं. इज इट इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. तो टेंशन जीरो कब आ रही है? cos थीटा की वैल्यू -1/3 पे, राइट. और वेलोसिटी के लिए चेक कर लेते हैं जीरो पुट करके. u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl cos थीटा. सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? ये वाली -1/2. इनमें से बड़ा थीटा कौन सा है? बड़ा थीटा कौन सा है? थीटा 2. इसका मतलब क्या होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में जब जाएगा तो टेंशन यहां जीरो हो चुकी होगी ऑलरेडी. लेकिन चूंकि वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है इसलिए आगे कंटिन्यू करेगा. और वेलोसिटी होगी यहां जाके. और जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहां पे, टेंशन तो अभी भी लग रही है, भले ही उल्टी पुल्टी लग रही हो, हार्डली मैटर्स. ये वापस आ जाएगा. मतलब ये ऐसा ऑसिलेशन करेगा जो 90 डिग्री से भी बड़े एंगल का, जैसा कुछ बच्चों ने लिखा. ठीक है, तो मैं सवाल दूंगा आज, और टफ सवाल भी है थोड़े बहुत. उसमें मैं मार्क कर दूंगा कि कौन से सवाल अगली क्लास में डिस्कस करूंगा. आज के लिए कोई मार्क किए थे कि नहीं मुझे याद नहीं है. ठीक है, वो तो आप याद दिला देना यार. ठीक है ना. और वर्क एनर्जी की शीट वगैरह सारी दे चुके हैं, दे देंगे. मतलब कौन सा चैलेंज क्वेश्चन भाई है वो? एचसीवी के लास्ट वाले सारे चैलेंज है. तुम बढ़ जाओ, लड़ जाओ. आखिरी के 5 जान लगा दो उसमें. राइट. सेकंड लास्ट तो मतलब मजा आ जाता. आज होमवर्क में नहीं दूंगा मैं, तो कल वाले होमवर्क. कल तक कर लोगे आप लोग?
सेकंड लास्ट वर्ड पा एनर्जी, है ना? और वो मेवाड़ के राजा की टाइप मत करना भाई। राइट, कल नहीं लेंगे लेकिन, ठीक है? बाय बाय। तो कल नहीं ले रहा ना कासर साहब, और क्या करूं यार, कल के लिए मना कर दिया ना भाई।